हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस में फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वीडियो को जो नंबर सिस्टम का है मैं पार्ट बाय पार्ट करके आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ, इससे आप लोगों को सुविधा होगी। तो चलिए 178 तक का पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन देखा था। अब 179 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल है। सवाल का केवल रूप बदला गया है, बाकी उसी तरह है। देखेंगे यहाँ पर a⁻⁻1 बाई a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻1। ठीक है, -1 का मतलब हो गया कि रेसिप्रोकल कर देना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करना है, जैसे a⁻−1 है ना, तो 1/a लिख लेंगे। a⁻−1 है, 1/a लिखेंगे, प्लस b⁻−1 है, 1/b लिखेंगे। इसी तरह सेम इसको भी करना है, 1/a माइनस 1/b। ठीक है, ये तो प्रूफ में लाना है, ये आंसर लाना है आपको। ठीक है, सॉल्व करके। चलिए, यहाँ आपको फ्रैक्शन बेस्ड दिख रहा है। फ्रैक्शन में आप जानते ही हैं कि प्लस और माइनस करने पर एलसीएम लिया जाता है। तो 1/a जैसे है वैसे लिख देंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। ए और बी का एलसीएम ए बी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b + a। सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोग करेंगे, 1/a और यहाँ a और b का एलसीएम हो गया ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे b - a। आप लोगों को पता है कि सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 से ए बी को। चलिए इस और देखा जाए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब 1 से ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर ए बी हो जाएगा, नीचे क्या होगा, इस ए से इंटू करेंगे हम लोग b + a को। सेम तरीके से यहाँ भी करेंगे, 1 से ए बी को इंटू करेंगे ए बी, और नीचे हो जाएगा ए से इंटू करेंगे तो b - a। अब क्या करना है भाई, एलसीएम लेना है। तो देखिए ए और ए तो सेम है, लिख लेंगे यहाँ पर। अब ए और ए जो सेम है हमारा, तो लिख लिया। b + a b - b दोनों दो डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में, तो फॉर्मूला होता है ना b² - a², b + a b - a। अब यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, ए बी को इंटू करेंगे हम लोग b - a से। ए बी को आप लोगों को पता ही है किस तरह हम लोग फ्रैक्शन बेस्ड को प्लस माइनस करते हैं। तो ए बी से हम लोग b - a को इंटू करेंगे, फिर ए बी से b + a को इंटू करेंगे। तो ए बी से b को करेंगे तो ab² माइनस ए बी से a को करेंगे तो -a²b, प्लस ए बी से b को करेंगे तो ab², ए बी से a को करेंगे तो a²b। नीचे क्या आ गया, तो a × b² - a²। ध्यान देंगे, कटने वाली क्या है, a² b प्लस माइनस में कट गया, ab², दो ठो ab² हो गया, नीचे आपका a है और साथ में b² - a²। ये a को कैंसिल कर देगा तो बचेगा 2b², नीचे b² - a²। यही हम लोगों को प्रूव करना था। काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताया है। आई थिंक आप लोगों को कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 180 को देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x का पावर x है। ठीक है, 8x का एक्सपोनेंट x है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। गिवन क्या है, गिवन ये दिया है 9x + 2 = 240 + 9x। अजीब सा सवाल दिया जाता है, और देखिए लोगों को पता भी होता है कि आंसर यही आना चाहिए, यही आएगा, है ना। तो स्वाभाविक है कि ये लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद ही सवाल बनाते हैं। इस सवाल को देखा जाए। चलिए यहाँ पर लिखा है 9 का पावर x + 2। ठीक है, 240 + 9 का पावर x जो गिवन है उतार लिया हमने। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 का पावर x + 2 का मतलब क्या हुआ, इस तरह होगा ये 9 का पावर x और 9 का पावर 2 इस फॉर्म में होगा ना। यदि दोनों का बेस बराबर होगा, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हमने जो उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। यदि 9 का पावर x 9 का पावर 2 हो, दोनों में मल्टीप्लाई करना हो तो पावर जुड़ जाता है जब बेस होता है। तो अब यहाँ जुड़ के दिखाया है तो इसको हम लोग तोड़ के दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 240 + 9 का पावर x, ये 9 का पावर x को इधर ले आएंगे हम लोग,
इंटू 9 का पावर 2 माइनस 9 का पावर x को यहाँ ले आया हमने 240, फिर देंगे 9 का पावर x कॉमन है, निकाल लेंगे तो यह 9 का पावर 2 मतलब 81 और 9 का पावर x निकल गया, कुछ नहीं मतलब 1 मैंने कहा था, इक्वल टू 240। तो देखेंगे 9 का पावर x इंटू 81 में a1 चला गया, कितना बचा, तो 80 बचा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस सवाल को, 9 का पावर x इंटू यहाँ पर 80 बच रहा है इक्वल टू 240। तो 80 डिवाइड कर दीजिए उधर ले जाके, 9 का पावर x इक्वल टू 240 बाई 80, कैंसिल करेंगे 3 आएगा। अब 9 का पावर x है और यहाँ 3 का पावर 1 है, तो इसको भी 3 में फैक्टर कर लीजिए, इधर 3 है ना तो इधर भी कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 का पावर 2 9 होता है और x लगा दीजिए, यहाँ 3 का पावर 1। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो बेस को कैंसिल कर लेंगे, 2x इक्वल टू 1 हो गया, देन x इक्वल टू 1/2। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है उस पर ध्यान देंगे। क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था हम लोगों को 8x का पावर x, ध्यान देंगे 8x का वैल्यू 1/2 निकला, रख देंगे x का वैल्यू 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे 4, तो यानी 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2 मतलब रूट होता है ना, ऐसे भी देखा सकते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 1/2, 2 कैंसिल कर दिया, 2 का पावर 1 बने 2, ये आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। आपका जो है 80 के बाद 81 और 82 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आप लोग कर लेंगे। 83 का सवाल देखा जाए, काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये प्रूफ का सवाल है, ये आंसर लाना है आपको, ठीक है। 65/16 सवाल किस तरह दिया गया है पहले ध्यान देंगे हम लोग। चलिए पहले सबको सीधा कर लिया जाए, जैसे 64/125 है, पावर है -2/3 प्लस, अब ये जो बाई में है इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर केवल माइनस हो जाएगा, 256/625 का पावर हो जाएगा -1/4। और यहाँ पर जो है 25 का रूट दिया है, मतलब ये 5 हो जाएगा, और रूट 64 का क्यूब रूट है, मतलब 4 निकलता है ना, 4 इंटू 4 क्यूब रूट है तो 4 निकल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि बताया था मैंने कि बाहर का पावर में देखिए डिनोमिनेटर कितना 3, यानी इसके 3 फैक्टर करना है, तो 4 इंटू 4 125 का 5 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 4 और 5 दोनों 3 बार होगा, बाहर में -2/3 है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर देखिए 4 है, मतलब इसके 4 फैक्टर करना है, तो 4 इंटू 4 256 होता है, ठीक है, 4 4, और 5 इंटू 5 4 को 5 करेंगे तो उसका 625 होता है। पावर इसका बाहर लिख दीजिए, 4 बार हुआ ना, और बाहर में जो पहले से पावर है वो लिखेंगे, प्लस 5/4। अब यहाँ पर पावर जो है इसका डिनोमिनेटर ये 3 को काटेगा, 4 इसको कैंसिल कर दिया, तो 4/5 का पावर -2 बचा, यहाँ 4/5 का पावर -1 बचा, और यहाँ 5/4। ध्यान देंगे माइनस का मतलब इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, तो 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5/4 का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ 5/4। अब क्या करना है, सिंपल हो गया, 25/16 प्लस 5/4 प्लस 5/4। अब एलसीएम कर ले, यहाँ पर 16 4 4 का एलसीएम 16 1 जा 16, यहाँ से तो आप लोगों को पता ही है, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो हो गया 65/16। ये आपका सॉल्व हो गया सवाल, ठीक है, ये लाना था तो प्रूफ हो गया। अब अगले सवाल की ओर देखा जाए, 184 क्वेश्चन नंबर आ गया 184। सवाल को देख लीजिए, 9 to the power x plus 1 इंटू 3 to the power -x/2, फिर होल का पावर -2 है, -27 का पावर x है, इक्वल टू इतना है, और नीचे 3 to the power y इंटू 2 to the power 3, और प्रूफ करना है y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, ये आंसर लाना है। चलिए एक एक करके तोड़ा जाए। सबसे पहले हम लोग अगर प्रूफ करते हैं LHS को लेते हैं,
तो 9 जो है 9 ध्यान देंगे 9 को हम लोग क्या करेंगे 3 का पावर 2 में तोड़ देंगे और बाहर में इसका कितना है x+1 इंटू यहाँ पर पावर इंटू हो जाता है, मैंने बताया था एक अंदर एक बाहर तो इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर होने वाला है -x/2 इंटू -2 -27 को भी फैक्टर कर दीजिए 3 का पावर 3 और चूँकि यहाँ x है 3 का पावर 3 27 होता है। नीचे 3 का पावर y इसका होल 3 है यानी 3 का पावर 3y कर सकते हैं, फिर 2 का पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू में जो है वो लिख देंगे 1/7 to 9। तो 7 to 9 में कितने 6 आते हैं 6। ठीक है, 7 to 9 में 6 3 आएंगे तो 1/3 3 का पावर कितना हो गया 6। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या आता है इसका। यहाँ पर 2 से इंटू कर लेंगे 3 का पावर 2x+2 ये हो गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस यानी 3 का पावर x हो गया -3 का पावर 3x हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नीचे 3 का पावर 3y और इंटू 2 का पावर 3 इक्वल टू कितना है, तो इसको भी ऊपर ले जाइए 3 का पावर कितना हो जाएगा -6, रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पर देखिए प्लस के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में तभी होता है जब इस फॉर्म में होता है 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 2, ऐसे होगा तभी तो प्लस होगा, इंटू 3 का पावर x। ठीक है, -3 का पावर 3x बाई 3 का पावर 3y -2 का पावर 3 इक्वल टू 3 का पावर -6। देखते जाएंगे एक एक स्टेप, ध्यान से देखिए। 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर x, इंटू करने पर जब बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है 2x और x 3x, यानी 3 का पावर 3x हो गया, यहाँ 3 का पावर 2 हो गया, माइनस यहाँ पर 3 का पावर 3x हो गया, नीचे 3 का पावर 3y हो गया, -2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, 3 का पावर -6। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो 3 का पावर 3x कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 का पावर 3x यदि कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्या है, तो 3 का पावर 3y -2 का पावर 3 मतलब 8, 3 का पावर कितना हो गया -6। अब यहाँ पर देखिए ये आएगा क्या 8 में, सॉरी यहाँ पर मैं माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर मल्टीप्लाई था। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3x 3 का पावर 3y जो दिया है इसे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर 3 का पावर 3x बाई 3 का पावर 3y कॉमन निकाल लिया है हमने, ऊपर में 8 बचा, नीचे भी 8 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर -6। यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का जो है बेस सेम है, और तो क्या होगा डिवाइड में है तो पावर घटेगा, 3 का पावर 3x -3y इक्वल टू 3 का पावर -6। दोनों तरफ बेस इक्वल है तो बेस को हटा लेंगे, बचेगा 3x -3y इक्वल टू -6। 3 कॉमन निकाल लेंगे, x -y इक्वल टू -6। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, -2 बार में बच जाएगा, x -y इक्वल टू -2। अब इसमें क्या करना है, इसमें दिखाना है हमको y -x, तो चलिए माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो y -6 हो जाएगा, यहाँ -2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y -x इक्वल टू 2। यही तो प्रूफ करना था। चलिए समझ में आ गई, तो अगले सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। इस सवाल को देखा जाए 185 का, यहाँ पर प्रूफ करना है a + b टू दी होल पावर -1 है, फिर है a टू दी पावर -1 प्लस b टू दी पावर -1, माने इन्वर्स करना है, इक्वल टू लाना है 1/a ठीक है, ये आपको ला के दिखाना है। चलिए यहाँ पर LHS को लिया जाए, ये पूरा होल का पावर -1 है, यानी होल उलट जाएगा मतलब इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, इनटू यहाँ 1/a, यहाँ
1/b, इस तरह होगा। चलिए सॉल्व किया जाए। a प्लस बी, ये वाला क्या है, फ्रैक्शनल ऐड है, तो a इंटू बी ए बी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b प्लस ए, या a प्लस बी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या किया जाए, a प्लस बी, बी प्लस ए, या a प्लस बी कट गया तो क्या बचा, 1/ab। छोटा सा था, लग रहा था सवाल कितना बड़ा बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 186 सवाल इस तरह का हम लोगों ने पहले भी बनाया है। सवाल को देखा जाए, 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर y इक्वल टू 12 का पावर x, तीनों इक्वल है तो लेट कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 2 का पावर x, 3 का पावर y एंड 12 का पावर x, 12 का पावर 12 का पावर z है, 12 का पावर z है, ठीक है। z इक्वल टू k लेट कर लिया। अब इसको किस तरह लिखा जाए, तो भाई 2 इक्वल टू होगा k है ना, तो k का पावर 1/x बनाया था पीछे हम लोगों ने। 3 है तो 3 का हो जाएगा इसी तरह k का पावर 1/y। 12 है तो 12 का हो जाएगा k का पावर 1/z, लिख लिया। अब फैक्टर कर दीजिए 12 का, ठीक है। तो 12 का यदि फैक्टर करते हैं हम लोग तो क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 12 इक्वल टू 2 का पावर 2 हो गया, 3 का पावर इतना कुछ नहीं है। 12 के लिए क्या लिखेंगे, k का पावर 1/z, ठीक है। चलिए 2 का पावर 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे k का पावर 1/x और बाहर में पावर 2 है, इंटू 3 के लिए क्या लिखेंगे, तो k का पावर 1/y हो गया। तो k का पावर 1/z इक्वल टू, यहाँ 2 से इंटू हो जाएगा, k का पावर 2/x इंटू k का पावर 1/y। ध्यान देंगे यहाँ पर k का पावर 1/z इक्वल टू, यहाँ पर दोनों ही k है तो क्या होगा, दोनों का जब बेस बराबर है और इंटू में है तो पावर जुड़ जाएगा, 2/x प्लस 1/y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर k कैंसिल कर देते हैं, क्या बचा, 1/z इक्वल टू 2/x 1/y। प्रूफ क्या करना है, तो x इक्वल टू निकालना है, तो पहले y को इधर कर लेंगे, 1/z माइनस 1/y इक्वल टू 2/x यहाँ लिख दिया। z और y का एलसीएम क्या होगा, yz हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, yz हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे yz, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस जेड इक्वल टू क्या है, 2/x। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा उलट देना है, yz को ऊपर कर दीजिए, y माइनस जेड नीचे होगा, यहाँ x/2, 2 इधर आएगा तो क्या होगा, इंटू हो जाएगा, 2 इसके साथ इंटू हो जाएगा, 2yz बाई y माइनस जेड, यहाँ पर क्या बच गया, x। यही प्रूफ करना था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था और इसी तरह के आगे के सवाल भी हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। पहले यहाँ पर 187 और 189 के सवाल को छोड़ते हैं, 188 के सवाल को सॉल्व किया जाए और उसके बाद हम लोग 2 सवाल को बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 188 का पहला सवाल को देखा जाए। देखिए यहाँ पर फिर से वही है, किसी नंबर का पावर दिया गया है और वो भी फ्रैक्शन में, तो आपको मैंने बताया है जिस तरह उसी तरह सॉल्व करेंगे। 128 का पावर है -2/7, ठीक है। -6 to 5, ये 5 को बाहर ले जाइए तो -5 को -1 से इंटू करेंगे, ये दोनों इंटू हो जाता है ना, तो माइनस माइनस प्लस 5/4 हो जाएगा। 6 to 5 का पावर प्लस 5/4 हो गया, प्लस 14 इंटू यहाँ पर 2401, इसका जो पावर है -1/4। आराम से सॉल्व करेंगे, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर 7 है यानी इसके 7 फैक्टर होंगे, तो 2 का पावर 7 होता है 128, करके देख लेंगे आप लोग। यहाँ -2/7 है। 5 का पावर 4 होता है, यहाँ 4 है ना, तो 4 में 4 फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 का पावर 4 होता है 6 to 5 का, अब बाहर में है 5/4। 14, ये 7 का पावर 4 हो जाता है,
इसका 7 का पावर 4 बाहर में है -1/4। जैसे ही बाहर निकालेंगे 7 इंटू -2/7, 5 का पावर कितना है तो 4 इंटू 5/4 प्लस 14, 7 का पावर कितना है तो 4 इंटू -1/4। जहाँ जहाँ कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। यहाँ 2 का पावर -2 बच रहा है, यहाँ 5 का पावर क्या बच रहा है 5 बच रहा है, प्लस यहाँ 14 इंटू 7 का पावर -1 बच रहा है। तो 2 का पावर मतलब 1/2 हो जाएगा, यहाँ 5 का पावर 5 ही रह जाएगा। ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गया ना, तो 5 का पावर 5 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 14 इंटू 1/7, 7 से कैंसिल कर दीजिए 2, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को सॉल्व करके आंसर लाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 5 का पावर 5 कितना होता है उसे निकालेंगे। यहाँ 2/7 है, सॉरी 2 है, केवल 2 है ना। अब यहाँ पर 1/2 अगला पेज में देखेंगे हम लोग, इस पेज में देखेंगे यहाँ 1/2 है, 5 का पावर 5 होता है 3125 प्लस 2 करके आप लोग देख लेंगे, 1 और 1 करके एलसीएम ले लीजिए, 2 का 2 हो गया, तो 2 1 जा 2, 1 को 2 टाइम, इसको भी 2 बार पढ़ेंगे, 31 25 को कितना होगा 6250 प्लस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 और 1 5 हो गया, -6250/2 माइनस कर देंगे तो 6245/2, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल की ओर देखा जाए। अब इस सवाल को देखा जाए, ये सवाल देख रहे हो फिर से वही पावर के फॉर्म में है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 इंटू इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, 2187 का पावर हो जाएगा 3/7 प्लस हो गया, -5 इंटू इसको भी ऊपर लेके जाएंगे 256 पावर प्लस में हो जाएगा 1/4, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो 1331 पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है, प्लस में हो गया। अब फैक्टर करेंगे, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, इसके 7 फैक्टर होंगे, तो किसका फैक्टर होगा 3 से तोड़ेंगे इसको, 3 का पावर 7 होता है, बाहर में कितना है 3/7, 5 इंटू 256 का 4 फैक्टर, यानी 4 में तोड़ दीजिए, 4 4 4 4 4 हो जाएगा, 4 का पावर 4 बाहर में 1/4, प्लस 2 इंटू 1331 किसका होता है तो 11 का होता है, 3 है ना, 3 फैक्टर में टूटेगा 1/3, तो 4 इंटू यहाँ पर जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो ये 7 कट जाएगा, 5 इंटू जैसे ही 4 निकालोगे बाहर तो ये 4 कट जाएगा, यहाँ पर जैसे ही 11 का 3 बाहर निकालोगे 3 कट जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो 4 इंटू यहाँ पर 3 का पावर 3 है, 5 इंटू यहाँ 4 का पावर 1 है, 2 इंटू 11 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 3 होता है 27, -5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ हो गया 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, -5 4 जा 20, 11 2 जा 22, 108 और 22 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिख लेंगे 130 -20 घटाने से 110, ये रहा आपका आंसर। समझ में आ गई। चलिए अगले सवाल में जो हमारा 187 है और 189 उसे भी सॉल्व करके देख लिया जाए, उसके बाद ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1J के 187 नंबर को सवाल को देखा जाए। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2-3 सवाल ऐसे हम लोगों को पढ़ने हैं जिसमें कि आपके एल्जेब्रिक फार्मूला का यूज़ होगा। चलिए देखा जाए। सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए x टू दी पावर a स्क्वायर और x टू दी पावर b स्क्वायर है ना,
तो हम लोग जानते हैं जब भी ये डिवीज़न फॉर्म में होता है और बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस कर लीजिए पहले। हम लोग क्या करेंगे, x का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो बाहर में है उसे ज्यों के त्यों लिख दीजिए a प्लस बी। ठीक इसी तरह इसमें भी किया जाए। इसमें भी हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाहर में क्या है, 1/b प्लस सी, ठीक है। इंटू इसमें भी करेंगे सी स्क्वायर, एक्स का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाहर में क्या है, 1/c प्लस ए। ये LHS से सॉल्व कर रहे हैं चूँकि ये 1 लाना है। अब हम लोग जानते हैं कि इस तरह होने से क्या होता है, अंदर भी पावर बाहर भी पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 से इंटू करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ ऊपर में आ गया, नीचे क्या है, ए प्लस बी इंटू, फिर इसी तरह करेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बी प्लस सी, ये बी प्लस सी नीचे रहेगा, इंटू यहाँ पर यदि हम लोग करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सी प्लस ए। क्लियर है। अब ऊपर वाला देखिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार ए प्लस बी लिखेंगे, एक बार ए माइनस बी लिखेंगे, नीचे ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे, एक्स का बी प्लस सी करेंगे, फिर एक बार बी माइनस सी करेंगे और नीचे बी प्लस सी। फिर यहाँ भी करेंगे हम लोग सी प्लस ए करेंगे और सी माइनस ए करेंगे, नीचे सी प्लस ए, ठीक है। यह सारे का फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी कैंसिल हो जा रहा है, बी प्लस सी कैंसिल हो जा रहा है, सी प्लस ए कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या, तो बचा है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब देखिए तीनों जो है मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म में है और बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर माइनस ए प्लस ए कैंसिल हुआ, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हुआ, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, तो एक्स का पावर कुछ भी नहीं मतलब जीरो, और किसी का पावर जीरो होने से 1 होता है। समझ में आ गई। काफ़ी आसान था, फॉर्मूला एक जगह यूज़ करना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। तो ये क्लियर हो गया ना, अगले सवाल की ओर बढ़। अब क्वेश्चन नंबर 189 के पहले वाले सवाल को देखा जाए। इसमें 2 सवाल दिया गया है, लेकिन उसके पहले सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो उसके पहले हम लोग फॉर्मूला को एक देखेंगे। देखिए ये रहा आपका सवाल और लाना है 1, ठीक है। LHS को सॉल्व करके RHS में 1 लाना है। ये फार्मूला देख लीजिए, आप लोगों को याद ही होगी। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला ध्यान रखेंगे, इसी ये फार्मूला भी आएगा इसमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, चलिए देखा जाए इस सवाल की ओर। तो सबसे पहले देखिए जो ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में है वो है आपका P माइनस क्यू। तो हम लोग यहाँ पर P माइनस क्यू लिखने वाले हैं। बाहर में जो है उसे लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर भी डिवाइड के फॉर्म में है, पावर माइनस हो जाएगा क्यू माइनस आर, और बाहर में जो है वही लिखेंगे क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर नहीं है जगह, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर माइनस पी, आर माइनस पी बाहर में जो है उसे लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस आर पी प्लस पी स्क्वायर। लिख लिया हमने। अब हमने कहा था कि अंदर भी पावर हो बाहर भी हो, तो दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह लिखेंगे पी माइनस क्यू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू फिर यहाँ पर इसी तरह हो जाएगा q माइनस आर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा q माइनस आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक नीचे लिख लेंगे x, इसका भी पावर था हम लोगों का आर माइनस पी इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर पी प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया a माइनस बी
पी माइनस क्यू है ना, ए माइनस बी, फिर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर हम लोग उसी फॉर्मूला में तोड़ेंगे, मतलब पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब, फिर यहाँ पर हो जाएगा आर का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब माइनस आर का क्यूब, क्यू का क्यूब माइनस आर का क्यूब, फिर यहाँ हो जाएगा आर का क्यूब माइनस पी का क्यूब। अब देखिए तीनों बेस सेम है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, पावर जोड़ देना है। पावर क्या है, पी क्यूब माइनस क्यू का पावर क्यूब, फिर क्यू का पावर क्यूब माइनस आर का पावर क्यूब, फिर आर का पावर क्यूब माइनस पी का क्यूब। अब देखिए यहाँ कैंसिल होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। एक्स का पावर क्या बचा, एक्स का पावर 0, यानी इसका हो गया 1। ये प्रूफ हो गया। चलिए अगले सवाल को भी हम लोग इसी से बनाएंगे, वहाँ फार्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 189 के दूसरे सवाल को देखेंगे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल होगा और इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा। चलिए फॉर्मूला पहले देखा जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वहाँ था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे और इसी के थ्रू LHS को हम लोग उतारते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखें कि यहाँ P जो पावर है वो प्लस में है और नीचे वाला पावर माइनस में है, माइनस क्यू, ठीक है। तो जब भी पावर हम लोग घटाएंगे, पावर घटाना है ना डिवाइड के फॉर्म में हो, तो P माइनस क्यू करते थे, अब P प्लस क्यू हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है, ठीक है। सभी में देखिए Q यहाँ माइनस आर, यहाँ R माइनस P है ना। तो चलिए सॉल्व किया जाए LHS को। तो हम लोग लिखेंगे x को लिखेंगे इस तरह कि P प्लस क्यू हो गया, और बाहर में जो पावर है उसे लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। फिर हम लोग करेंगे एक्स का पावर कितना होगा, क्यू प्लस आर, क्योंकि आर माइनस में है तो क्यू प्लस आर, और यहाँ है क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर हो गया। तीसरा वाला को यहाँ लिख दिया जाए, एक्स यहाँ पर है हमारा आर पी, तो आर प्लस पी हो जाएगा क्योंकि पी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और बाहर में है आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस आर पी, ठीक है। देखिए यहाँ फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो फॉर्मूला किसका है, ए क्यू प्लस बी क्यू का, यहाँ उस फॉर्म में लिख देंगे, मतलब पी क्यू प्लस क्यू का पावर क्यूब, फिर यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा आर का पावर क्यूब प्लस क्यू का पावर क्यूब, पहले आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, फिर एक्स का पावर आर का पावर क्यूब और प्लस पी का पावर क्यूब हो गया। अब देखिए तीनों बेस सेम है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, पावर को जोड़ देना है तो सारे पावर जुड़ जाएंगे, पी क्यूब प्लस क्यू का पावर क्यूब है ना, प्लस आर का क्यूब, फिर क्यू का क्यूब, फिर आर का क्यूब प्लस पी का क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पी क्यू 2 है तो 2 पी क्यू हो गया, फिर क्यू का पावर 3 क्यू का पावर 3 ये भी 2 है, क्यू 3 हो गया, फिर आर भी 2 होगा, आर और यहाँ आर 2 हो गया तो 2 आर क्यूब हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल दीजिए, क्या होगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू का पावर 3 प्लस आर का पावर 3। यही हम लोगों को RHS में प्रूफ करना था। तो आई थिंक आप लोगों को एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह का हम लोग अगले वाले चैप्टर जो भी आपके डाउट के चैप्टर हैं उससे भी क्लियर करेंगे, और जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए हैं अब तक उसे आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, और वीडियो लेक्चर में बढ़िया से देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी बेसिस पर आपके कंपटीशन के जो भी कोर्स हैं इसी पर आधारित है। यही हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के सवाल होते हैं। तो आगे
के वीडियो लेक्चर के लिए आप सभी वेट करें। थैंक यू वेरी मच।